हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बात आएगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमें पता है ऑलरेडी, पता है फैक्टराइजेशन। जैसे एक एग्जाम्पल हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² माइनस 3x प्लस 1। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू 0 है लास्ट में, तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी सिर्फ लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करेंगे, इसलिए मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखा था। इक्वल टू 0 को एक बार हटा देते हैं। हाँ, इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है इनटू, क्या आता है 2। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं कुछ इस तरीके से कि दोनों का सम क्या लिखा जाए, m और n, चलो m प्लस n इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाए। ये प्रोसेस हमें पता है। तो 2 इंटू 1 2, 2 के तो दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 2, 1, और हमें इन दोनों का सम चाहिए -3। प्रोडक्ट हमें चाहिए 2, प्रोडक्ट हमें चाहिए 2 और सम चाहिए -3। ऐसा कैसे होगा, -2 इंटू -1 लिखें अगर, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 + 2, और -2 प्लस -1 अगर करते हैं तो इन सब का सम आ जाएगा क्या, -3, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट 2 आया है, इसके दो फैक्टर्स निकाल दिए। दोनों फैक्टर्स क्या थे, -2 और -1। अब बीच वाला जो -3 है, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देंगे। क्या आएगा दो पार्ट, 2x² -2x -x, जो हमारे दो नंबर्स आए थे -2 और -1, इसमें ब्रेक कर देते हैं, -x प्लस 1। ठीक है, अब कुछ कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकाल ले, 2x कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो क्या बचेगा, x - 1। माइनस कॉमन निकालेंगे तो x - 1। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 1, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लिए, दोनों इज इक्वल टू 0 है। अगर पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार फिर से सीख लेते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा जो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड में जो है दो नंबर्स आएंगे, है ना। ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 0 चाहिए। तो 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो, या फिर ये 0 हो, या दोनों एक साथ 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब 2x - 1 इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू हाफ हो, या नहीं तो x - 1 इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 हो। इस दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, अब दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है x की, तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा। हो रहा है, तो देखो अब यहाँ पे डाल के देखिए, x की वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 - 3 + 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। x की वैल्यू हाफ डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। क्या होगा, 2 इंटू 1/4, x² 1/4 होगा, माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फिर से 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू या तो हाफ हो या 1 हो, इस दोनों ही हालत में इसकी वैल्यू पूरा जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें सॉल्यूशन मिल गए, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू 1, दो वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रहा है समझ में आ रहा है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल दी। इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो 0 हो जाता है। वेरी सिंपल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
तो हमारी जो वैल्यूज आई है, वैल्यूज क्या आई थी, हाफ और 1, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू, पहला सॉल्यूशन जो आया उस पहले सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग अल्फा और दूसरे सॉल्यूशन को बोलते हैं बीटा। तो हमारा जनरल इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका एक सॉल्यूशन क्या है, अल्फा, अल्फा है मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, अब सारे के सारे नोन वैल्यूज है ना। जब हम लोग x लिखते हैं तो x वेरिएबल होता है, लेकिन जब हम लोग अल्फा लिख दिए तब ये अननोन नहीं है, ये नोन हो गया हमारे लिए, अल्फा हमें पता है। तो x की वैल्यू अल्फा के लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो जाता है 0। वी से दैट अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में बात एक ही है, अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोला जाए या अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन बोला जाए, दोनों में बात एक ही है। तो नोट दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बात की थी ये सब ना, हमने सॉल्व तो इसी को किया था, फैक्टराइज इसी को किया था और इसके जीरोस निकाले थे। तो इसके जीरो हो या इस इक्वेशन के रूट्स हो, दोनों बात एक ही है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो या उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो रूट ऑफ द इक्वेशन हो, दोनों में एक ही बात है। तो हमने देखा पिछला इक्वेशन जो था इसमें 2 रूट्स आए थे हमारे पास, 2 जीरोस आए थे या 2 रूट्स आए थे, 2 जीरोस या 2 रूट्स। क्या इसी पॉलिनोमियल में गलती से 2 आ गए थे या सभी में 2 आएंगे? इसी में 0 आ गया था, 2 रूट्स आए थे या सभी में 2 आएंगे? अगर पॉलिनोमियल चैप्टर से ध्यान आए, हमने बात की थी कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके हमेशा 2 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आएगा उसके हमेशा 2 जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल स्क्रीन पे है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या है, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 इंटू 3 प्रोडक्ट चाहिए हमें, 2 इंटू 3 6 चाहिए। इसके फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है, तो इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि सम -5 आ जाए। कैसे होगा ये, -2 और -3 लेंगे तो हमारा सम -5 आ जाएगा, प्रोडक्ट +6 आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे एकदम आराम से दिख जाएगा। तो 2 और 3 में जब -5 को ब्रेक कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x यदि कॉमन निकाल दें, x माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे फैक्टराइजेशन के बाद क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी यहाँ पे 3 भी था, है ना, 2x माइनस 3 होगा ये। तो क्या दो वैल्यूज आई हमारे पास, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2, या दूसरी वैल्यू आई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। 2 रूट्स आ गए हमारे पास, सॉल्व हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है? पहला एक एग्जाम्पल है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से सेट करने की कोशिश करो, कैसे बीच वाले नंबर को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट आ जाए दोनों एक्सट्रीम वाले का, ये प्रोडक्ट में आ जाए और बीच वाला नंबर सम में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 6 इंटू 2 चाहिए। प्रोडक्ट में 6 इंटू 2 चाहिए लेकिन सम में हमें -1 चाहिए। प्रोडक्ट में 6 इंटू 2 चाहिए लेकिन सम में -1 चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो सम में -1 नहीं आ सकता है ना, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 कर दो इसको, अब सम में -1 आ सकता है, आ सकता है। 3, -4 अगर लिया जाए तो सम हमारा -1 हो जाएगा ना। और प्रोडक्ट 6 इंटू 2 -12 है ही, पहले से ही प्रोडक्ट हमारा -12 है।
तो 3 और -4 लेने से हमारा काम हो जाएगा। क्या आया तब 6x² माइनस 4x नहीं 3x लिखते हैं, 3x प्लस 3x -4, ये साइन को ध्यान रखना है, -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x कॉमन ले सकते हैं, 2x + 1 -2 कॉमन ले सकते हैं, x + 1 सॉरी 2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या आया यहाँ से 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि या तो हमें चाहिए 3x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 2/3, या हमें चाहिए 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी -½ 2 वैल्यूज आ गई। देख लो हमारे पास हर बार 2 वैल्यूज आ रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होता है 2 ही रूट्स आते हैं, ठीक है। और जब 2 रूट्स होते हैं तो उसको अल्फा और बीटा हम लोग बोलते हैं। ये नाम अब थोड़ा सा याद रख लो, अल्फा और बीटा 2 रूट्स को बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। सिंपल है, काफी सिंपल है यहाँ तक तो। एग्जाम्पल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2। अब यहाँ पे रूट आ गया है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए 3 × 2 6 चाहिए प्रोडक्ट में, 3 × 2 6 चाहिए प्रोडक्ट में, पॉजिटिव ही चाहिए। और सम में 2√6 चाहिए नेगेटिव में, है ना। तो √6 × √6, अब बस यहाँ पे सोचना होगा √6 × √6 किया जाएगा नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव ले लिया तो सम आ जाएगा हमारा 2 -2 √6। तो हमारा 2 नंबर्स क्या होने वाले हैं √6 × √6, दोनों नेगेटिव में। अब ब्रेक कर दो 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हैं √3 कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग √3x², तो बिल्कुल सीधे सीधे नंबर्स हैं, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सिंपल नंबर्स ही है, नंबर बस एक इरेशनल नंबर घुस गया है तो कुछ इरेशनल्स आते जा रहे हैं हमारे पास। तो √6 से √3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा √6 इज इक्वल टू √3 × √2 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग √3 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचना है √2 -√2x माइनस यहाँ पे फिर से √3x क्या निकालना है √2x निकालना है। यहाँ पे क्या बच जाएगा √3x - √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओ यहाँ पे एक x भी था ना, x भी तो कॉमन निकलेगा, x यहाँ पे कॉमन निकलेगा और यहाँ अंदर में हमारा ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये x पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ x कहाँ से आ गया है, अब यहाँ पे x नहीं है तो हमारे पास आ गया √3x - √2 मल्टीप्लाइड बाय √3x - √2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम नंबर्स आ गए है ना, सेम आ गया है। यानी कि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आने वाला है √3x - √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलती है √2 डिवाइड बाई √3। ओके, समझ में आया कैसे हुआ प्रोसेस। एक बार कॉपी पे करो, खुद से सॉल्व करो, देखो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर डाउट वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको हम लोग, जैसे उधर वेरीफाई कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस को, वैसे ही इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई चलो मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि दिख जाए। 3x² की जगह क्या लिखना है √2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर -2 √6 √2 डिवाइड बाई √3 + 2। ये क्या हो जाएगा
3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर रूट 3 से इसको कैंसिल कराएंगे तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा, इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0। आगे 0 वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी बोलते हैं कि हमें दो रूट्स मिले हैं, हमारे दो रूट्स जो मैं बता रहा था अल्फा और बीटा मिलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। हमारे रूट्स यहाँ भी दो ही बोलते हैं, दो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग इसको इक्वल टू 0 बोलेंगे और एक बार हम लोग इसको इक्वल टू 0 बोलेंगे, दो पार्ट्स हैं इस नंबर के, है ना, नंबर के दो पार्ट्स है, दोनों को अलग अलग हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। इत्तेफाक से दोनों में सेम नंबर आ जा रहा है, इत्तेफाक से दोनों में सेम नंबर आ जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। लेकिन हमारे पास दो रूट्स हैं अभी भी, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास दो ही हैं, संयोगवश अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में जो क्वेश्चन था मैंने इसीलिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग कार्पेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स with its length 1 meter more than twice its breadth. What should the length and breadth of the hall be? कैसा था हॉल हमने बनाया था, एक बार फिर से बना लेते हैं। कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर हॉल था, है ना। हमने बात की थी कि यदि इसकी ब्रेथ को x मान लिया जाए तो इसका लेंथ कितना होगा, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 1, ये इसका लेंथ होगा ना। तो इसका एरिया कितना होगा, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। ब्रैकेट को खोलना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चाहिए 600, 300 इंटू 2 600, और सम में हमें सिर्फ प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 चाहिए सिर्फ, दोनों नंबर्स बहुत पास के होने चाहिए। कैसे होगा, जैसे हमारे पास है नंबर 300 इंटू 2, है ना, कुछ नंबर निकाल के इधर से उधर भेजो, 3 को अगर इधर भेजने तो क्या होगा, 100 इंटू 6 अभी भी काम नहीं बनेगा, एक और 2 इधर भेज दो, 50 इंटू 12 अभी भी काम नहीं बनेगा, एक और 2 इधर भेजो, 24 इंटू 25 बचेगा नहीं, 25 इंटू 20, अब हमारा काम हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा ना। अगर एक नंबर को -24 लिया जाए, दूसरे नंबर को 25 लिया जाए, तो हमें सब में आ जाएगा +1, प्रोडक्ट तो 600 है ही। इसी तरह से हमें नंबर को निकालना होगा, कौन से दो नंबर्स में इसको ब्रेक करना है, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा से डिफिकल्ट होता जाएगा इसको ब्रेक करना। ये वाला तो हमारा ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया तो हमारा काम हो गया है। 2x स्क्वायर माइनस 24x है प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आएगा, x माइनस 12 प्लस 25 कॉमन आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 25 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, 12 और x इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाई 2। दो वैल्यूज हमारे पास फिर से आ गए हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्फा हमारा आ गया है 12 और बीटा हमारा आ गया है -25/2। तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाता है, लेंथ नेगेटिव आ जाएगी कभी कभी, लेकिन लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। हमारा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 12। लेंथ हमारे पास क्या आएगा 12, ब्रेथ कितना आएगा 25, ठीक है। लेंथ हमारा 25 आया, ब्रेथ हमारा 12 आया, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए नेगेटिव वाले नंबर को हम लोग छोड़ देंगे। ओके ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू।